मेरा सवाल ये है कि ये बयान फरमाइए कि ये 186 में से 2-3 बंदे भी नहीं टूटे जरदारी साहब से, एस्टेब्लिशमेंट से, तो ये क्या वो अब जो बाजवा डॉक्ट्राइन थी वो बदल गई है? आपका क्या एनालिसिस है? क्यों बावजूद कोशिश के वज़ीर आके बैठ गए, ख्वाजा आसिफ, राना सना, अता तारा ने यहाँ तक कह दिया सियासत छोड़ दूंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ी सुबकी हुई PMLN की और अब सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ साहब को कहने के लिए तैयार बैठे हैं इत्तेमाद का वोट। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट आप क्या समझते हैं है या पीछे हट गई है? पहले तो जो है ना ये मकबूल जान मेरे जिगर जान हैं और हैं ये शम्सुल उलमा, लेकिन दीनी मसाइल भी मैं इनसे बड़े दूर रखता हूँ। आपने मुझे जो मुशक्क़त मुझसे करवाई है इनकी गुफ्तगू सुनने की, इसकी आपने मुझे कोई मुआवजा नहीं दिया। समीम आप मेरे भाइयों की तरह हैं और ये आपने बड़ी ज़्यादती की है कि फ्री में मुझसे मुशक्क़त करवाई है, मजदूरी कराई है। ये खुदा गवाह है कि ये जो 5-7 मिनट तकरीर की है ये मेरे लिए कितनी बड़ी मुशक्क़त थी सुनना। मैं इनके साथ घंटों बैठता हूँ, इतना मौका कभी इनको नहीं देता हूँ कि ये इस तरह मेरी समा खराशी कर सकें। हजूर बात यह है कि ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। ये ख्वाब देखा करें और जिसमें इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला करें और जो ताबीर बताया करें वो हर एक को वो बता दिया करें। ये कारोबार बहुत चलता है आजकल और मुझे अपना चेला बना के रख दिया। मैं बताऊंगा कि डब्बा पीर बड़ा बहुत पैंचो बुजुर्ग है, इसके बाद आया करें। समी बात यह है कि इमरान खान की सियासत के कई स्ट्रॉन्ग पहलू हैं जिसका मैं मुतरफ हूँ। मैं कहता हूँ कि जी उसने जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानियाँ हैं बड़ी कामयाबी से चलाया है, लेकिन मैं हैरान रह गया हूँ कि इनको ये पता ही नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत के पहले दावा करते हैं कि मैं 50 साल जानता हूँ, इनको क्या पता कि 1959 का पॉपुलर जो 58 का पॉपुलर मार्शल लॉ था उसकी धज्जी उड़ा के रख दी थी खान अब्दुल कयूम खान 1959 के अंदर। बारकुल्ला खान वगैरह ने 1960 के अंदर बाकी स्टूडेंट मूवमेंट चली थी उसके खिलाफ। फातिमा जना ने उठा के एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो था वो सड़कों में इतना चलाया था। इस मुल्क के अंदर ये मेरे लिए एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि मुशाहिदे की बात भी है और जी वो गरीब बात है कि जिस किसी ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत की है उसको रिफतें मिली हैं। 1966 में भुट्टो साहब को मिली हैं, 1993 में जो नवाज शरीफ है वो तारीख के डस्टबिन में पड़ा था अगर वो किसी तरीके से एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत ना करता या 2018 में ना करता, इफ्तिखार चौधरी ना करते। ये पाकिस्तान भरा पड़ा है। बाकी ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब मुल्तान से नहीं हारे थे, भुट्टो साहब सिर्फ DI खान से हारे थे, एक ही सीट हारे थे 6 में से। वो DI खान की सीट थी जो मुफ्ती महमूद साहब के मुकाबले में हारे थे। उसके पहले अपनी तारीखें जो है ना सही कर लें। उसके बाद जो है दूसरी बात आगे चले, इमरान खान साहब अपनी सीट मैं बताता हूँ उसके बाद अभी रहने दे, नहीं हारे थे, नहीं हारे थे। मुल्तान की सीट जीते थे, मुल्तान की जीते थे, सिंध की जीते थे, सिर्फ 1 से 6 में से हारे। लेकिन बहस ये नहीं है, अब ये अपनी दुरुस्त कर लें। उसके बाद आप कह लें कि इमरान खान साहब ने पिछले इलेक्शन में सीट हारी है, अभी सीट हारी है। जब जहाँ सीट हार जाए तो उसको कतई नजर के नालायक क्यों ये नहीं हुई। एक बंदा कहता है 25 मई को आऊँगा और इलेक्शन लेके जाऊँगा, 30 लाख बंदे लाऊंगा और उसके लिए वो 100 जलसे करता है या 40-45 जलसे पहली गो में करता है, जो कि 10 अप्रैल से शुरू करता है या 12 अप्रैल से शुरू करता है और वो 20 मई को मुल्तान में आखिरी जलसा करता है। और उसके बाद जिस माल के ताजिर थे वो माल न दारत, बंदा न बंदे की ज़ात। जब इस्लामाबाद पहुंचे बंदा नहीं था। मैं ये तो उन्होंने उनका अवेयरनेस नहीं दी। इलेक्शन जीतना कि मैदान खाली है, ठीक है गलत है, एक बहस अलग है, मेरी एक राय हो सकती है और ये सब और हो सकती है। देखिए एक बात है, उसके बाद एक क्रेडिट को जाती है। रिजल्ट क्या था, उनको चाहिए था इलेक्शन, क्या इलेक्शन ले लिया था? चुनाचे उनको क्या कहना पड़ा 26 मई को इस्लामाबाद में 6 दिन बाद दोबारा आऊंगा। वो इसलिए कहने ये नहीं था कि उन्हें आना था, इमरान खान को अच्छी तरह पता था कि वो नहीं आ रहे, लेकिन जो सामने बंदे बैठे थे उनको उन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन आपको लेके दूंगा। वो नहीं मिल रहा था तो कहते 6 दिन बाद आऊंगा, इलेक्शन दे दो, मिल गए। फिर 26 नवंबर को इस्लामाबाद रावलपिंडी आए, जनरल आसिफ मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए आए। ये मुफक्कर आजम बैठे हैं, इनसे पूछा कि महीना क्या तकरीरें करते रहे। सारे GT रोड के ऊपर जो बेचारे एक ट्रेजिडी हो गई वजीराबाद, उससे पहले क्या कहते रहे, फिर घर से क्या कहते रहे
एक ही बात बार बार कहते थे कि जी मुझे ऐसा आदमी चीफ नवाज शरीफ बना रहा है। हरे को पता था नवाज शरीफ वाहिद आदमी था जो आसिम मुनीर पे डटा हुआ था, वगरना शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, मोहम्मद बिन सलमान, सारे के सारे बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए सारों ने अखबारी बयान दिए हुए थे। एक नवाज शरीफ ने कहा नहीं, मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा, ये सारी कहानी है, हर ज़बान ख़ास सदयाम है। वाह वाह। अब क्राइसिस ये है कि इमरान खान साहब को जो उन्होंने किया है, जो नैरेटिव चलाया है, नैरेटिव बड़ा पॉपुलर है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव उनको लगा खाता है, अच्छा उसको पिजराई मिली हुई है, लेकिन ये नैरेटिव इलेक्शन नहीं देता। अगर नवाज शरीफ और उसकी बेटी आज भी सियासत में बाहर है तो मेरिट में बाहर नहीं है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के साथ बाहर है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इमरान खान साहब के साथ आज हो रही है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि सियासत के अंदर दिल बड़ा करना चाहिए, बताना चाहिए कि उनके साथ मैंने क्या क्या जुल्म किया या क्या क्या हो सकते हैं। चुनाचे बूमरैंग बन के इमरान खान साहब को वही चीज़ें बाहर आ रही हैं। अब आइए उनको इलेक्शन चाहिए। देखिए क्राइसिस ये है कि मुझे नहीं पता 2 या 3 या 4 महीने बाद सियासत क्या होगी, मुझे नहीं पता इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक होगा, और मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या करेगी। आया वो जानिबदार रहेगी, क्योंकि जितनी बेईमाना तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने जानिबदार रही इमरान खान साहब को लाने में, आया वो उसी तरीके से गैर जानिबदार रहेगी इमरान साहब के लिए या नहीं रहेगी, और उसमें उनको कितना फ़ायदा है। बाकी ये है कि जी आगे जब चलेंगे, इमरान साहब को एक्टिविटी मिली हुई है, ये उनको अच्छा है, जलसे जुलूस करते रहें। वो कहते रहें कि मेरे जलसे में 10 लाख आदमी हैं, मेरे जैसे कंजूस आदमी कहेंगे जी मैं तो 2000 भी नहीं मानता हूँ। अगर आपने 10 लाख है तो करवाले पे जाके 25 मई को निकाल लाते। 26 नवंबर को आपने 2 करोड़ बंदों से हल्फ लिया, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने 100 जलसे किए और हर जलसे में हल्फ लिया कि मैं 26 नवंबर को आऊँगा। तो क्यों नहीं बंदे निकले? 3 बजे जलसे में आना था, आप वहाँ पहुँच गए, और उसके बाद जाके 7 बजे इसलिए है कि जलसे में बंदा ना बंदे की ज़ात। शामिल कुरैशी को भी कहना पड़ा कि हमारे काफिले रोके जो जा रहे हैं। कौन? केपी हुकूमत रोक रही थी, पंजाब हुकूमत रोक रही थी, अल्लाह ने तो वो भी ख़त्म कर दिया। तो क्राइसिस ये है कि हमारी मुल्क के अंदर इस वक्त क्राइसिस कुछ और है। ठीक हो गया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जद्दोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।